यूपी पुलिस छोड़ दिया, 97 मार्क्स 2024 खासकर इस नौकरी से दूरी। मुझे नहीं पता ये स्ट्रेस है, जैसे मेरी नौकरी लगी ना उसके बाद मैं कुछ लोगों की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया। किसी को हमसे मोहब्बत हो गई, यानी कि इश्क हो गया, प्यार हो गया। किसी का काम रुका हुआ है तो बोलता है कि मुझे इतने पैसे दे दो, काम रुका पड़ा हुआ है। कोई बोलता है मेरा रिचार्ज कर दो, ठीक है। ये सब नौकरी से पहले कुछ भी नहीं था। मैं उनके लिए एक बेकार सा, नकारा सा इंसान था, और कोई उनकी जगह, मतलब उनकी ज़िंदगी में मेरी कोई ऐसी खास वैल्यू नहीं थी। नौकरी लगने के बाद सब कुछ बदल गया। तो लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी ज़िंदगी में मेरी सेम वैल्यू है, ना बढ़ी है ना घटी है, यानी कि कांस्टेंट है, और ये बहुत अच्छी बात है। ऐसा नहीं है कि अगर कोई इंसान तुम्हारी नौकरी को देखकर अगर उसके लिए उसके अंदर कोई क्या बोलते हैं उसको, रिस्पेक्ट बढ़ जाती है तुम्हारे लिए, तो दैट इज़ नॉट गुड थिंग। और ऐसे लोगों से संभल के रहना पड़ता है, क्योंकि वो बदलने वाले लोग हैं। और नौकरी लगने के बाद जो इंसान सेम रहता है, बिल्कुल सेम, दैट इज़ द बेस्ट वन पर्सन, ठीक है। ऐसे लोगों को कभी खोना नहीं। और जब भी आपकी नौकरी लगेगी ना, आपको भी सेम सिचुएशन से गुजरना पड़ेगा। वही लोग जो मेरी बेइज्जती करते थे, बेइज्जती इन द सेंस बहुत गंदी बेइज्जती, समाज में 4 लोगों के सामने बेइज्जती कर देते थे, बहुत ख़ास लोग, बहुत ख़ास, आज उनकी लाइफ में मैं बहुत इंपॉर्टेंट बन गया हूँ, ठीक है। मुझे अपने साथ खड़ा नहीं करते थे कि ये इंसान मेरे साथ चलेगा तो मुझे थोड़ा बुरा लग रहा है, इसका स्टेटस इज़ नॉट इक्वल टू मी। तो जब भी आप लोगों का नौकरी लगेगा ना, यू विल बी फेस सेम सिचुएशन जो मैं अभी फेस कर रहा हूँ। तो नौकरी लीजिए और लोगों को पहचानिए, उनके बदलते हुए नज़रियों को देखिए। मज़ा आता है, थोड़ा दुख भी होता है कि क्योंकि जब तुम इंसान की सच्चाई जानते हो ना, फिर तुम्हारा मन उससे दूर भागने को करता है, और लगाव तो पहले से होता ही है, तो दूर भागने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो यह सिचुएशन आपके सामने ज़रूर आएगी अगर आप नेक्स्ट अटेम्प्ट में अभी, या तो आपने जॉब लिया है कोई भी, किसी भी सेक्टर पर, मतलब जॉब। द मेन थिंग्स यू विल बी सक्सेस, ये सक्सेस होना चाहिए अब। तो आपको आएगा आपके सामने। सभी फ़ोन करते हैं, जो कभी मुझे बात नहीं करते थे, फ़ोन करते हैं, और कैसा है, नौकरी कैसी चल रही, ड्यूटी कैसी चल रही, ये वो वगैरह वगैरह, सभी बोलते हैं। अब मैं बात नहीं करता, मैं इसलिए बात नहीं करता कि मेरे पास नौकरी है, मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ उस नौकरी से, लेकिन उनको लगता है कि ये बहुत कुछ है। जब भी आप नौकरी में आएंगे ना, ट्रेनिंग पर ठीक चलेगा, लगेगा कि ट्रेनिंग के बाद सब ठीक हो जाएगा, लेकिन जब आप यूनिट में आएंगे ना, तो फिर उसके बाद आपकी हालत ख़राब होने वाली है। आपको यहाँ पर कोई पूछने वाला नहीं है, आप बीमार हैं फिर भी आपको करना है, आप अच्छे हैं फिर भी आपको पता ये स्ट्रेस है, ये क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं चीज़ों को भूल जाता हूँ। मैं किसी की चीज़ ले लेता हूँ और लगता है मैंने वापस कर दी, लेकिन वो मेरे पास ही थी होती है। और किसी ने मुझे कोई बात कही कि तुम ऐसा कर लो, लेकिन मैं भूल गया कि उसने कहा कि उसने कहा, दूसरे ने कहा कोई। इस टाइप की सिचुएशन में फील कर रहा हूँ। आपको लग रहा होगा मैं बहुत अच्छे से बात कर रहा हूँ, या फिर क्या बोलते हैं उसको, बहुत सब सही चल रहा है, लेकिन अभी मैं हंस भी सकता हूँ, मुस्कुरा भी सकता हूँ, लेकिन असलियत में मेरी लाइफ में बहुत कुछ अलग चल रहा है, ठीक है। नौकरी लो, मैं नहीं कहता नहीं लो, लेकिन अगर आपके पास कोई सेकंड ऑप्शन है, सेल्फ बिजनेस, तो भाई खासकर इस नौकरी से दूर ही रहना, बहुत दूर रहना, दूर दूर तक दूर रहना, बिल्कुल टच नहीं करना। जो आपको ये लगे हुए टैग, ये लिनियार्ड, ये कैप, ये केवल आपको दूर से अच्छी दिखेगी, दूर से, लेकिन जैसे ही आप इसमें आएंगे ना, तो आपको ये पहनने का मन नहीं करेगा, चूतिया बन कर रह जाए कि आप CISF में आ जाएंगे, एयरपोर्ट में ड्यूटी 8 घंटे ड्यूटी है, अच्छी लाइफ स्टाइल है, अच्छा पैसा है, 50-60 हज़ार पैसा है। इस ख्वाब में मत रहना। आई एम नॉट गोइंग टू डिमोटिवेट टू ऑल यूथ्स, मगर आपको सच्चाई से अभी अगर गुजर जाओगे तो आप उस तरीके से प्रिपेयर हो जाओगे, और अगर आप बाद में आओगे तो फिर आपको रोना पड़ेगा। जैसे मैं भी थोड़ा दुखी रहता हूँ। मैं ये नहीं कहता हूँ कि नौकरी ख़राब है, आइए आप, यू आर मोस्ट वेलकम, मगर आप अगर मजबूर हैं, मजबूर इन द सेंस कि आपको लगता है कि मुझे जॉब करनी है, मेरे घर की स्थिति अच्छी नहीं है, मेरी पढ़ाई अच्छी नहीं है, घर में इतना फाइनेंशियली स्ट्रॉन्गनेस नहीं है, तो आप आइएगा, आपको ये थोड़ा बहुत सेटल कर देगी, थोड़ा बैलेंस कर देगी आपके फाइनेंशियल स्टेटस को, थोड़ा बहुत, मतलब आप एक सिंपली एक
छोटी फैमिली को चला सकते हैं ठीक ठाक करके, ठीक है। और थोड़ा बहुत सेविंग भी कर सकते हैं, थोड़ा बहुत, बहुत ज़्यादा नहीं। अगर आप बड़े सपने देखते हैं तो, और आपके पास अगर कोई ऑप्शन है खुद का बिजनेस करने का, या आपकी अच्छी पढ़ाई है, आपका बेस अच्छा मजबूत है और आप अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, तो आप कोई बड़ी नौकरी लीजिएगा, इसमें मत आइएगा, ठीक है। क्योंकि जब लड़के की नौकरी लग जाती है, वो चाहे अच्छा पढ़ने वाला हो चाहे वो बेकार हो, अच्छा भी पढ़ने वाला वो ज्वाइन कर लेता है, सोचता कि चल ठीक है कुछ तो मिला, जैसे मैंने किया हूँ, और मैं ज्वाइन कर लिया इसको, यूपी पुलिस छोड़ दिया था, ठीक है। हालांकि ये सिचुएशन दोनों में सेम ही होती है, कुछ खास नहीं होती है, लेकिन मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि भाई अपना ये दिमाग का जो प्रेशर है ना, इसको झेलने की आदत बना लेना। ट्रेनिंग सेंटर में तो सब सही चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। ट्रेनिंग का एक फिक्स शेड्यूल होता है कि ठीक है हाँ मैं इतना ट्रेनिंग किया, इस टाइम रेस्ट है, इस टाइम खाना, बस ख़त्म। लेकिन इसका कोई फिक्स नहीं होता है कि अभी मैं इस टाइम ड्यूटी कर रहा हूँ, कल मैसेज आया कि आपको सुबह कर दिया या शाम को कर दिया या फिर रात को कर दिया, कोई शेड्यूल फिक्स नहीं है। तुम्हारे शरीर की हालत ख़राब हो जाएगी, ना तुम एक्सरसाइज कर पाओगे ना कुछ, ये पेट निकाल लोगे, ठीक है। तो भाई ये सिचुएशन आपको देखनी ही पड़ेगी। तो मैं यही कहूँगा भाई, अगर तुम्हारी अच्छी पढ़ाई है, अगर आपके पास फाइनेंशियल बैकग्राउंड अच्छा है, तो प्लीज़ डोंट ज्वाइन एनी काइंड्स ऑफ आर्म फोर्सेस। आर्मी का तो मुझे पता नहीं खास कर, बाकी इसका तो मैं बता सकता हूँ, बताना इधर अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग है फाइनेंशियल। तो बस अगर आपको कुछ जानकारी मिली हो छोटी मोटी तक, तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड शेयर, जो भी इनके अंदर कीड़ा काट रहा है। और दूसरी चीज़ ये है कि ठीक है, बाकी अगर कोई क्वेरी या क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कांटेक्ट मी, मैसेज कीजिएगा, मैं उस पर ज़रूर बात करूँगा, ठीक है। थैंक यू।